है कि वीडियो एडिटिंग के अंदर आप वीडियो को एडिट करते हैं, जो जैसे कि मिसाल के तौर पे एक यूट्यूबर है, वो उसका यूट्यूब का चैनल है, वो यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करता है, तो वो आपको हायर कर लेगा कि आप जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा ना, मैं आपको वो वीडियोस भेज दूंगा, आपने उनको मिला के एक वीडियो को एडिट करके आपने मुझे दे देना। ये एक लॉन्ग टर्म आप इसमें जुड़ जाओगे और लॉन्ग टर्म आपको एक जॉब मिल जाएगी। आपने वीडियो एडिटिंग के लिए आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होती हैं, कुछ ईजी सॉफ्टवेयर्स भी हैं, कुछ हाई लेवल के सॉफ्टवेयर भी हैं। जैसे कि ईजी सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास है कैपकट, फिल्मोरा, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा एडवांस जाएंगे तो आप अडोब प्रीमियर प्रो यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरह। डिजिटल मार्केटिंग होता है अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को मार्केटिंग के थ्रू सेल करना। अब मार्केटिंग होता है ऐड चलाना। आपको जैसे टीवी पे ऐड नज़र आते हैं, इस तरीके से आपको ऐड आपके यूट्यूब पे भी नज़र आते हैं। आपको जब आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी आते हैं, आपको टिकटॉक पे भी आते हैं, आपको इंस्टाग्राम पे भी आते हैं। जैसे कि मेरी जो रन की हुई ऐड थी कोर्स के रिलेटेड, वो आपको आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शो हो रही थी, वो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू रन की थी, जिसके अंदर आता है मेजरली जो आता है मेटा एड्स आता है। मेटा एड्स वो होती हैं जो हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इनके ऊपर रन करते हैं, तो वो मेटा एड्स होता है। तो वो जो होता है एड्स रन करना होता है, उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। प्रोग्रामिंग, अच्छा जी, प्रोग्रामिंग जो है ना, ये सॉफ्टवेयर आप जैसे यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं एक गूगल मीट, ये गूगल मीट भी प्रोग्रामिंग के थ्रू बना हुआ है। प्रोग्रामिंग में जो बेसिक आता है HTML, इस पे वेबसाइट्स भी बनती हैं, तो ये प्रोग्रामिंग होता है। उसके अलावा जावा, पाइथन, ये लैंग्वेजेस जो आती हैं प्रोग्रामिंग की होती हैं। वर्चुअल असिस्टेंट की जो जॉब होती है ना, वर्चुअल असिस्टेंट में एज आप किसी के असिस्टेंट काम करते हैं, बट वर्चुअली यू डोंट हैव टू गो टू समवन कि उसके पास जाके मैं उसके अंडर होके काम करूँगा। नहीं, आपको आपका काम आपको खुद करना है। मतलब कि वो आपको काम देगा, यार ये कर दो, वो आपने उसको करके दे देना है। ठीक है, आप किसी के असिस्टेंट होंगे। मिसाल के तौर पे किसी का अमेज़न का स्टोर है, वो अमेज़न स्टोर पे प्रोडक्ट्स लगाता है। अब वो जो वो प्रोडक्ट्स है ना उसकी लगाता है, उस प्रोडक्ट का वो कहेगा कि ना यार ये जो प्रोडक्ट है ना, मेरी एक दिन में जितनी सेल होती है ना, आपने उसका ना डाटा एक एक्सेल शीट में रखना है और वो एक्सेल शीट मुझे रोज़ाना की रोज़ाना दे दिया करनी है। जितने इसके ऑर्डर आएंगे उसको आपने उसकी डिटेल एक शीट में डाली जानी है और वो आपने मुझे दे देनी है। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट होता है। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट क्या हो सकता है कि आपको एक फ़ाइल दे देता है और उस फाइल में आपको कहता है यार इसकी ये ना 2000 पेशेंट है इसके अंदर 2000 पेशेंट्स हैं। इन पेशेंट्स की ना आप इन पेशेंट्स में आपने ना मुझे बस उन पेशेंट्स के नाम बताने हैं जिनको हार्ट के रिलेटेड डिजीज़ है। तो आपने क्या करना है, एक्सेल शीट में जाना है और उन पे फ़िल्टर लगाना है और एक्सेल शीट में जहाँ पे हार्ट पेशेंट की डिटेल शो हो रही है या हार्ट पेशेंट आपको शो हो रहा है कि ये बंदा हार्ट पेशेंट है, आपने उसका फ़िल्टर निकाल के उन सब की डिटेल निकालनी है और उसको वो निकाल के उन वो नेम्स निकाल के दे देने हैं। तो वो जो आप नेम्स उनको निकाल के देंगे तो ये आपका काम तकरीबन 1 से 2 मिनट का होगा। बट जो करवाने वाला उसको नहीं पता, वो समझेगा कि बहुत ही आपने ना हैवी किस्म का काम किया, कि बहुत ही आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ये एक वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब होती है। तो जब आप उसको वो बना के दे देंगे, उसके बदले में आपने उससे पहले ही डिसाइड किया होगा मैंने आपसे $10, $20, $30, $50 या $100 लेने हैं इस काम के, तो वो आपने उससे उस ये काम करने के बाद उसको दे दी। ये वर्चुअल असिस्टेंट होता है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है, मैं ट्रांसलेशन की एग्जांपल मैं आपको एक ब्लॉग से देता हूँ, एक पोस्ट से देता हूँ। आपने एक ब्लॉग पब्लिश करना है, तो आप वो चाह रहे हैं कि वो ब्लॉग जो है मैं पब्लिश करूँ इंग्लिश के अंदर भी और करूँ स्पेनिश के अंदर भी। तो जो आपका क्लाइंट होगा उसको उसको भी ये ज़रूरत पड़ सकती है ना, जैसे आपने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, आप खुद सोचें आपने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया और आप इसको ज़रूरत है, तो आप इंग्लिश में तो चाहे लिख लें पर आपको स्पेनिश में ट्रांसलेटर चाहिए होगा। बट अगर आप उसका काम क्या है, ईजी काम है कि आपने गूगल पे जाना है और ट्रांसलेटर से उसको ट्रांसलेट कर लेना है। बट कुछ जो होते हैं बायर, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं, तो वो चाहते हैं इस काम के लिए प्रोफेशनल बंदा हायर किया जाए। आप ट्रांसलेशन की जॉब दें। मिसाल के तौर पे आप गिग बना लें फाइवर के ऊपर के आई कैन ट्रांसलेट योर आर्टिकल फ्रॉम इंग्लिश टू स्पेनिश। आप वो आपको आपका क्लाइंट आएगा, आपका बायर आएगा, वो आपको देगा एक इंग्लिश आर्टिकल। आपने क्या करना है, उसको गूगल ट्रांसलेटर पे जाना है और उसको कॉपी पेस्ट कर देना है और आपके पास उसका आ जाएगा
उसका स्पेनिश वर्जन आ जाएगा, स्पेनिश में ट्रांसलेशन आ जाएगी, आपने उसको क्लाइंट को दे देना और क्लाइंट हैप्पी और आपको भी आपका एक ऑर्डर मिल जाएगा और उसके बदले में आपको वो $5 ₹5 तो $10 $15 $20 जितने का भी वो जो ऑर्डर है वो आपको आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको उसकी पेमेंट मुझे मतलब कि काम बहुत ईजी है। आपने परेशान नहीं होना कि जी सर ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये काम होगा नहीं, काम बहुत ईजी है। बस एक बार की थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा उसको स्टार्ट करने की, जब आप करेंगे आपको मज़ा आएगा, आप और काम उसको आगे से आगे बेहतर लेकर जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कि जी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। अब फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स जो मेजर हैं वो है फाइवर, अपवर्क, एसईओ क्लर्क, केवर्क, लिजिट, कॉन्कर, स्प्राउट गिग और इसके अलावा फ्रीलांसर भी है, गुरु भी है, ठीक है, और भी प्लेटफॉर्म्स है। एक प्लेटफॉर्म ये जो है स्प्राउट गिग, ये नया है, इसके ऊपर भी अच्छे ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो कुछ जो हैं वो लोग उनको इसका आइडिया नहीं होगा कि इन प्लेटफॉर्म्स का। फाइवर और अपवर्क का सबको पता होता है। जो फाइवर है, फाइवर के ऊपर आप अपनी सर्विस बहुत ही ज़्यादा बायर्स को शो करवा रहे थे, क्योंकि इसके ऊपर बायर बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा दुनिया में जो फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है ना, वो फाइवर है। फाइवर पे बहुत ज़्यादा सर्विसेज सेल होती हैं, बहुत ज़्यादा बायर हैं आपके पास। आपने सबसे पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपने फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है और वो मैं आपको आगे गाइड भी करूँगा कि कैसे आपने अपना अकाउंट बनाना है। अच्छा, उसके बाद फाइवर के बाद अपवर्क आ जाता है। अपवर्क भी फाइवर के बाद अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो अपवर्क है। अब अपवर्क पे और फाइवर में फ़र्क क्या है? अपवर्क के ऊपर जो होता है बायर वो अपनी रिक्वायरमेंट पब्लिश कर देता है, पोस्ट कर देता है, फिर उसके ऊपर फ्रीलांसर अपने बेचते हैं प्रपोज़ल कि हम ये काम कर सकते हैं। वो उसके अंदर एक एक पोस्ट आई है तो उसके ऊपर 10 लोगों ने प्रपोज़ल भेजा, फिर वो बायर देखता है यार मैंने इस बंदे को सिलेक्ट करना है, वो उसको सिलेक्ट करके उसको ऑर्डर दे देता है। तो इस तरीके से इसके ऊपर काम होता है अपवर्क के ऊपर। एसईओ क्लर्क जो है ना वो भी फाइवर की तरह ही है। फाइवर की तरह आप इसके ऊपर सर्विसेज बनाते हो और इसके ऊपर अपनी सर्विसेज को सेल करते हो। अच्छा, जो एसईओ क्लर्क है ना, इसके नाम से ज़ाहिर है एसईओ। एसईओ इसके ऊपर एसईओ की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। आपने ऑफ पेज एसईओ करनी है, उसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स इसके ऊपर मौजूद हैं और इसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ। ऑफ पेज एसईओ की आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मिलेंगी सर्विसेज, जिसमें बैकलिंक क्रिएशन होता है। अच्छा, के वर्क पे आ जाता है। के वर्क इंतहाई अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी लोगों को इसका आइडिया नहीं है फ़िलहाल, पर ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये फाइवर की तरह प्लेटफॉर्म है। फाइवर के ऊपर आप 4 सर्विसेज बना सकते हैं। इसके ऊपर आप पहले आप 20 सर्विसेज बना सकते हैं और जब आपका ऑर्डर आ जाता है उसके बाद आप 100 से भी ज़्यादा सर्विसेज बना सकते हैं। के वक्त पे ये मज़ा है और इसके ऊपर भी बहुत क्लाइंट मौजूद है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए, बिल्कुल फाइवर की तरह ही है। लिजिट लिजिट भी फाइवर की तरह ही है। इसके ऊपर भी आप सर्विसेज बना सकते हैं और इसके ऊपर भी आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वेब डेवलपमेंट की, एसईओ की, मार्केटिंग की, इसके ऊपर बहुत जॉब्स मौजूद है। कॉन्कर कॉन्कर अभी थोड़ा छोटा प्लेटफॉर्म है, बट इसके ऊपर भी ऑर्डर आ जाते हैं। आप इसके ऊपर भी बनाइएगा, बट ये अभी थोड़ा सा छोटा प्लेटफॉर्म है। स्प्राउट एक नया प्लेटफॉर्म आया मार्केट में, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी सर्विसेज सेल हो रही हैं, काफ़ी इसके ऊपर भी अच्छा स्कोप है। उसके बाद आता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर जो है ना, freelancer.com, वो बिल्कुल अपवर्क की तरह अपने उसके ऊपर प्रपोजल भेजना हो तो वो भी बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर फाइवर अपवर्क के बाद कोई प्लेटफॉर्म आता है तो आता है freelancer.com। और इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म है पिपल पर आर पे भी ऑर्डर्स मौजूद हैं और उसके ऊपर भी प्रोफाइल आई थिंक अब पाकिस्तानियों की प्रोफाइल इसके ऊपर अप्रूव नहीं होती पिपल पर आर पे, पर वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं आपको आस्ता आस्ता दिखाता रहूँगा, बट जो मेजर थे वो मैंने अभी आपको बता दिए। अच्छा जी, बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स पहले भी मैंने बात की कि आप अपने बॉस खुद होते हैं, आप अपना काम खुद करते हैं। उसके अलावा और जो बेनिफिट मौजूद है उसमें ये है कि आप फ़ॉरेन करेंसी में आप अर्न करते हैं, मतलब कि आप पीकेआर में अर्न नहीं करते, आप फ़ॉरेन करेंसीज़ में अपने अमाउंट को अर्न करते हैं। जिससे ये फ़ायदा होता है जब वो कन्वर्जन आप पैसों में करते हैं, पीकेआर में करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रेट मिलता है और आप अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डॉलर्स, पाउंड्स या यूरोज़ में कमाएँ तो वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो छोटी सी अमाउंट भी पाकिस्तानी काफ़ी अच्छी अमाउंट बन जाती है। मिसाल के तौर पे आप $100 भी कमाएँ तो $100 पाकिस्तानी तकरीबन बन जाते हैं ₹28,000। तो वो बहुत ही अच्छी अमाउंट हो जाती है सिर्फ़ $100 से। और किसी फ़ॉरेन
बंदे के लिए $100 देना कोई बड़ी बात नहीं। यू विल बी योर ओन बॉस। जो मैंने पहले बात की कि आप अपना बॉस आप खुद होंगे, आप अपना काम खुद कर रहे होंगे। टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने क्लाइंट को कहा 1 दिन का, यानी कि 24 आवर्स का आपने टाइम लिया। 24 आवर्स में आप कभी भी बैठ के उसका काम कंप्लीट कर सकते हैं। 2 दिन का लिया तो आप 2 दिन में कभी भी अपना काम को कंप्लीट कर सकते हैं। कैन वर्क फ्रॉम एवरीवेयर। आपके पास आपका लैपटॉप, कंप्यूटर और आपका इंटरनेट होना चाहिए। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। काम आपका कहीं से भी हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है या मुझे सुबह ये करना है, मैं रात को नहीं कर सकता, ये है मसला। आपको ईज़िली आपने अपना काम करना है और अपने काम को कंप्लीट करना है। अच्छा, तो अभी आ जाते हैं हम इसकी तरफ। अच्छा, तो अभी हम आ जाते हैं कि आप इस कोर्स में सीखेंगे क्या। कुछ बातें मैंने आपको पहले बताई और कुछ बातें मैंने लिख दी, पर इसके अलावा भी बहुत कुछ आप सीखेंगे। सिर्फ यही नहीं सीखेंगे, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें आप सीखेंगे। सबसे पहले कि आप सर्विसेज को सेल कैसे करेंगे, कि आपने अपनी सर्विसेज को सेल कैसे करना है। आप जो सर्विस देते हैं उनको प्लेटफॉर्म्स पे कैसे सेल करना है। हर एक का अपना वे है, मैं सबके वेज आपको सिखाऊंगा। उनके ऊपर आपने अकाउंट कैसे बनाना है, हाउ टू मेक अकाउंट फ्रॉम दैम। हर एक प्लेटफॉर्म का थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है, उस पर अकाउंट कैसे बनाना है, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, क्या चीज़ें बायर को अट्रैक्ट करती हैं तभी आपको वो ऑर्डर देता है। तो ये सब चीज़ें आपको मैं प्रोफाइल बना के आपको सिखाऊंगा। हाउ टू रैंक सर्विसेज ऑन फाइवर एंड अदर प्लेटफॉर्म। फाइवर के ऊपर आपको अपनी सर्विस को रैंक कैसे करना है, कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है, कैसे डिस्क्रिप्शन बनानी है, कैसे टाइटल बनाना है, कैसे उसकी पिक्चर बनानी है, कैसे कौन सी आपको प्रोफाइल पिक्चर लगानी है अपनी आईडी की, और कौन सी आपने पिक्चर्स अपनी गिग्स के लिए बनानी है। ये भी सारा मैं आपको उस पर सिखाऊंगा। और ये सिर्फ फाइवर पे नहीं, अपवर्क पे, स्प्राउट गिग पे, एसईओ क्लर्क पे, सब पे आपको सिखाऊंगा, सिर्फ इस पे नहीं। अच्छा, हाउ टू सेंड अट्रैक्टिव प्रपोजल ऑन अपवर्क। अपवर्क पे स्टूडेंट्स को मसला आता है, सर हम प्रपोजल तो भेजते हैं पर हमें ऑर्डर नहीं आता। तो वो आपको बताऊंगा कि आपने कैसे एक अच्छा प्रपोजल बनाना है ताकि आपको ऑर्डर दे बायर। तो एक अच्छा प्रपोजल ही आपको एक ऑर्डर विनिंग प्रपोजल ही आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बना सकता है। तो वो आपको मैं बताऊंगा कैसे आपने बनाना है। व्हाट आर बेस्ट सेलिंग निशेज। बेस्ट सेलिंग निशेज कौन सी हैं, जो निशेज आपको अच्छा अर्न करके देंगी, वो निशेज कौन सी हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर तक आपको मैं स्कोप दिखाता हूँ इन निशेज का कि लोग कितना अर्न कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। क्लाइंट हंटिंग। क्लाइंट हंटिंग क्या है कि आपको फाइवर वगैरह पे, इन प्लेटफॉर्म पे चलिए स्टार्टिंग में ऑर्डर नहीं आ रहा, आपने क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं, आपने उनको कैसे रीच करना है, आपने उनको कैसे रिप्लाई देना है, ये सब आपको मैं सिखाऊंगा। कि आपने इन प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना। आपको मैं बताऊंगा कैसे आपने अपना क्लाइंट बनाने हैं, कैसे आप अपने अपने बायर्स को आपने रीच करना है, वो आपको फिर ऑर्डर देंगे। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होगा, सर फिर हम बाहर काम उनसे करेंगे, उनसे पेमेंट कैसे लेंगे। ये भी मैं आपको बताऊँ, उसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपने पेमेंट कैसे उनसे लेनी है, उसके भी काफ़ी वेज मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी क्लास की टाइमिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्लास की टाइमिंग जो है ना वो हमारी होगी मंडे को और वेडनेसडे को। 2 दिन हमारी क्लास हुआ करेगी 8 पीएम पे। वो 9:30 तक चली जाए या 10 तक चली जाए, 1.5 से 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी। ठीक है। उसमें मैं आपसे आपको पढ़ाऊँगा भी, आपसे क्वेश्चन भी करूँगा और आपसे आपके क्वेश्चन लूँगा भी कि आपको कोई यहाँ पे मसला है तो मुझसे पूछें। सब चीज़ें होंगी, पूरा Q&A भी होगा। तो ये सारे मामला तो होंगे, फुल सपोर्ट होगी आपको आपके कोर्स के अंदर। अच्छा जी, तो अभी हम थोड़ा चल लेते हैं कि स्कोप की बात कर लेते हैं जी। कौन-कौन से जो स्किल हैं वो मार्केट में इस टाइम सेल हो रहे हैं, और उस किन स्किल्स के ऊपर काम करने का फ़ायदा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लोगो डिज़ाइन। अच्छा जी, अभी ये ऊपर हमें ये दे रहा है, एक इसका साइन दे रहा है कि आप कंटिन्यू करें इसको। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे कुछ सर्विसेज आपको शो हो रही हैं। इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज हैं। ठीक है। जो वो वहाँ पे लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो आप इसमें देखें ज़रा, ये बंदा 7 तारीख, ये आई थिंक पाकिस्तानी है जी, ये पाकिस्तान की हैं। 7 तारीख ये इस टाइम ऑर्डर ये सेल कर रहे हैं 13,000 का। एक लोगो बना के देंगे बस, वो एक लोगो 13,000 रुपये का। इसमें 20% आप समझने कट जाएगा,
तो फिर भी काफ़ी अच्छी 9-10 हज़ार अच्छी अमाउंट बन जाती है। और इनके 22 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं। आप खुद सोचें, 22 ऑर्डर एक बंदे के क्यू में पड़े हुए हैं। और वो अगर बेसिक भी लगाएं तो उसके बाद कितना ज़्यादा काम, तकरीबन 2.5 लाख रुपए का काम या 2,20,000 का लगा लें, और उसमें 20% काट के भी 1,80,000 रुपये का मिनिमम काम इस बंदे के पास इस गिग से पड़ा हुआ है। उसको ये काम आ रहा है, और वो इसके बाद भी उसको ऑर्डर्स आएंगे, ये कंप्लीट करेगा, न्यू ऑर्डर्स उसको आ जाएंगे। ये देखें, वो आ रहा है 7 तारीख है, एक्सेप्शनल नंबर और रिपीट बाय, मतलब कि एक बार क्लाइंट ने ऑर्डर दिया, उसको काम इतना अच्छा लगा, उसने दोबारा उसको ऑर्डर दिया। इधर आ जाते हैं, अब ये देखें इनके माशाल्लाह 319 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं। 319 ऑर्डर अभी इनके पास मौजूद हैं। आप खुद हिसाब लगा लें कितना ज़्यादा काम उनके पास मौजूद है। ये भी लोगो डिज़ाइन कर रहे थे, बिजनेस लोगो डिज़ाइन, आई विल डू बिजनेस लोगो डिज़ाइन विद कॉपीराइट्स, मतलब कि पूरा कॉपीराइट उनको देंगे, वो किसी से कॉपी नहीं किया होगा, ओरिजिनल लोगो उनको बना के देंगे, उनके पास राइट्स होंगे उसको लोगों के। 89 ऑर्डर्स, ये देखें बिल्कुल डिफरेंट आइडिया, लुइस की आईडी है, और उनके पास, ये मैं आपको इनका दिखाऊँ तो ये किस कंट्री से हैं, ये भी पाकिस्तान से। अब ये जो लुइस की है ये किसी और कंट्री से होंगे, ये यूनाइटेड स्टेट्स हैं। इनके पास भी देखिए, इनकी बेसिक प्राइस आप देखिए 38,000 रुपीज़, ये PKR में आ रहा है 38,000 रुपीज़। इसको चेंज भी कर सकता हूँ मैं USD में, बट ऐसे भी ठीक है। इनके ऑर्डर्स देखें, 44 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, और 8,000 का ये बेसिक पैकेज दे रहे हैं। ओबियसली बायर्स ने आके प्रीमियम भी लिया होगा, स्टैंडर्ड भी लिया होगा, और बेसिक मोस्टली लिया होगा, तो उसके पास आप खुद हिसाब लगाएं कितना ज़्यादा काम मौजूद है, और कितना ज़्यादा वो इसके ऊपर अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। मैं इसके अलावा अगर और भी, अभी तो ये सिर्फ मैंने 4 गिग्स ओपन की है, मैं इतना, ये देखें, ये है वेटेड प्रो। अब इनों के देखिए, इनकी प्राइस कितने, 4 लाख रुपया इनकी प्राइस है बेसिक की। इनको रहने देते वेटेड प्रो, कुछ स्पेशल क्लाइंट्स, स्पेशल फ्रीलांसर्स होते हैं जिनको फाइवर ही बैच देता है। अच्छा, 35 ऑर्डर इनके पड़े हुए हैं। अब देखें, 6 ऑर्डर इनके पड़े हुए हैं, 1 ऑर्डर इनका पड़ा हुआ है। ये देखें, 19 ऑर्डर इनके पड़े, मतलब कहने का मकसद है ये बहुत अच्छी फील्ड है लोगो डिज़ाइनिंग, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद लोगो डिज़ाइनिंग के बाद किसी और तरफ चलते हैं, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन देखते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम मौजूद है, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। जी, ये बिजनेस कार्ड डिज़ाइन में आ जाते हैं। फर्स्ट 4 गिग्स आप ओपन करके चेक करें, जब भी आपने किसी भी सर्विस के बारे में, किसी भी रिसर्च आपने करनी होगी, ये सर्विस चल रही है कि नहीं, आपने मिनिमम पहली 4 या 8 सर्विसेज आपने ओपन करनी है। देखें, 17 इनके ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, 8,000 रुपये वो पर टू बिजनेस, मतलब अगर डबल साइडेड ही होता है बिजनेस कार्ड, तो उसकी 2 साइड्स का आपको बना के दे रहे हैं। उसके बाद ये ट्रिपल साइडेड भी अगर आपको चाहिए तो वो उसका वो बना के दे रहे हैं 14 में, और इसी तरह ट्रिपल स्टार्ट, उसके साथ लेटर हेड भी वो बना के दे रहे हैं, और इन्वेलप भी बना के दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने पूरा पैकेज दिया हुआ है, और उनके 17 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, माशाल्लाह अच्छा काम आ रहा है उनके पास। इनके बाद देखें, 4 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, इनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, ये 17,000 में दे रहे हैं। इनके बाद 5 ऑर्डर पड़े हुए हैं, इनकी प्राइस 4,000 है। इनके पास भी आप देखिए, उनका पैकेज 10,000 वाला भी है, 14,000 वाला भी है, और वो बायर्स लेते होंगे। इनके आई थिंक इस सर्विस में ऑर्डर नहीं पड़ा, या किसी वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वैसे ये टॉप रेटेड सेलर है। और सर्विसेज देख लेते हैं। ये देखें, ये भी बिजनेस कार्ड बना के दे रहे हैं। उसके बाद ये भी बना के दे रहे हैं बिजनेस कार्ड, इनके भी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, इनके भी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। इनकी प्राइस देखिए, इनकी प्राइस 2,000 है, आई थिंक $5 में ये दे रहे हैं, 2,900। तो अब ये आपको एक अच्छी एक सर्विस मैंने बता दी जो आप सेल कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। और ये मैं आपको जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स होगा, अगर जो मैं करवाऊँगा, उसके अंदर फिर मैं आपको ये भी सिखा दूँगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपने कैसे काम करना है। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हुआ तो उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी स्टार्ट करूँगा, और वो बहुत ईजी काम है, और जो स्टूडेंट अगर कोई करता है उसको पता होगा कि ये काम इतना मुश्किल नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। अच्छा, इसके बाद इसके बाद हम चलते हैं एसईओ की तरफ। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, के वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज करने का काम। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ पहले कर लेते हैं। इसमें 2 एसईओ होती हैं, एक ऑन पेज होती है, एक ऑफ पेज। पहले ऑफ पेज की बात करते हैं। ऑफ पेज में होता है बैकलिंक क्रिएशन। ये ऊपर भी सर्विसेज शो हो रही हैं, ये भी हैं,
ये भी है, पर ये टॉप रेटेड है। मैं आपको वो शो करवाना चाह रहा हूँ जो खुद रैंक की हुई है। ये जो है ये एड्स के थ्रू शो हो रही है। ये जो है ये उन्होंने खुद अच्छे तरीके से इनकी इसकी वो की है एसईओ, ताकि ये ऊपर रैंक कर जाए। आप ये देखें इन्होंने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए, 3600 ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं फाइवर के ऊपर। इन्होंने 452 ऑर्डर्स यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। इन्होंने 592 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। इन्होंने 264 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। ये इनकी सर्विस है, ठीक है। ये देखें ये इनकी सर्विस है। अब वो सर्विस क्या दे रहे हैं, आई विल डू मंथली ऑफ पेज एसईओ, मतलब कि 1 महीने तक वो आपकी वेबसाइट की एसईओ करेंगे। ये भी मंथली ऑफ पेज एसईओ करेंगे। और ये ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज एसईओ जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको पता होगा, ये होती है बैकलिंक बनाना, वेबसाइट के लिंक बिल्डिंग भी कहा जाता है उसे, ठीक है। जी मैं क्वेश्चन लेता हूँ माजिद, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके। तो ये हो जाएगा ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ की तरफ आते हैं। ऑन पेज एसईओ होती है जो वेबसाइट के अंदर जाके आप काम करते हैं। इसके भी आप देखें सर्विसेज के ऊपर कितने उनके रिव्यूज़ हैं, उनकी प्रोफाइल्स के ऊपर ये आप देख सकते हैं। इन्होंने कितने ज़्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये सर्विसेज सेल हो रही हैं, आप इन सर्विसेज को फाइवर पे जाकर आप सेल कर सकते हैं। देखिए इन्होंने 875 ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं, ये बांग्लादेश से हैं। जी माजिद पूछे, क्वेश्चन पूछें। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपके पास मल्टी स्किल है, एसईओ का भी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी है और ग्राफिक डिजाइनिंग का भी है। क्या आप फाइवर के एक ही अकाउंट पर आप इन दोनों स्किल को शो कर सकते हैं अलग अलग? अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जी, 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 बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये इसमें ये है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक ही स्किल पे रहें। इसमें 2 वजह हैं। एक है थोड़ी-सी टेक्निकल वजह, ये है कि फाइवर जो है वो आपकी सर्विसेज़ को कभी भी रैंक नहीं करता अगर आप 2 कैटेगरीज़ में आपका अकाउंट बना। मिसाल के तौर पे अगर आप अकाउंट बना रहे हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का, आपने सारी डिटेल उसमें ऐड की है। अब आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग उसमें करेंगे, तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में आपके पास आपकी जो सर्विसेज़ हैं वो आप बनाएँगे, पर उसके साथ ही आप बना लें डिजिटल मार्केटिंग की, तो फाइवर क्या करेगा, आपकी गिग्स को किसी भी जगह पर रैंक करने के काबिल नहीं देगा। आपकी सर्विसेज़ रैंक होंगी नहीं। अगर आप एक कैटेगरी में रहेंगे तो जो फाइवर का एल्गोरिथम है वो सोचेगा कि ये बंदा इस काम में एक्सपर्ट है, तो इसीलिए इसकी सर्विस को रैंक किया जाए। और दूसरा दूसरा है क्लाइंट पे, बायर पे भी होता है। जब बायर आता है ना आपकी प्रोफाइल देखने, तो वो जब देखता है ना वो कहता है यार ये बंदा लोगो डिज़ाइनिंग में भी है, ये बंदा एसईओ में भी है, ये बंदा वेब डेवलपर में भी है, ये एक्सपर्ट नहीं है। ये हर काम थोड़ा बहुत करना जानता है, होगा, पर ये इसको ये किसी एक काम का एक्सपर्ट नहीं है। तो जो बायर होता है वो हमेशा अपना काम एक एक्सपर्ट से करवाना चाहता है, तो वो ऐसे बंदे को ऑर्डर नहीं देगा जो मुख्तलिफ फील्ड्स में मौजूद है। जब मैं शिफ्ट करना चाहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, मैं आया था डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं इसी तरीके से मैंने अपने सारे जो गिग्स थी इसके रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, वो मैंने डिलीट करके फिर मैं एसईओ की तरफ आया था। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन? अर्शिया जी पूछे क्वेश्चन। नहीं सर, आप ये बता तो रहे थे कि ये फाइवर आपको चार ऑप्शंस देता है कि चार तरह के अकाउंट बना सकते हैं आप, हाँ, या चार किस्म के, इस तरह कुछ कहा तो था आपने। हाँ जी, हाँ जी, 4 किस्म के, हाँ, 4 किस्म के भी बना सकते हैं आप अपनी गिग्स, पर 4 गिग्स जो बनाएँ वो आप एक ही कैटेगरी की बनाएँ। मिसाल के तौर पे, अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में तो आप एक बनाएँ लोगो डिज़ाइन, एक बनाएँ बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन, एक बनाएँ आप फ्लायर डिज़ाइन, और एक आप बना लें इन्वेलप डिज़ाइन बना लें या स्टेशनरी डिज़ाइन बना लें, बहुत ऑप्शन हैं। इस पे 4 पे ये देखिए चारों ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैटेगरी में। बट अगर आप करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैटेगरी में, एक आपने लोगो डिज़ाइन बना ली, उसके बाद फिर आप बना लें उसके अंदर एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप बना लें एड रन की बना लें, तो वो अच्छा नहीं बन तो जाएगी, बट ना ही वो बायर को देखने में अच्छा लगेगा, ना ही फाइवर आपकी सर्विस को रैंक करेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
ठीक है सर, थैंक यू सो जी, मच। जी, जी। अच्छा, जी अर्शी आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने जो है ना, जो मैं करंटली जो है फाइबर पे ऑनलाइन ट्यूटोरिंग की जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये जो बाकी सब आपने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स बताई हैं, तो इसके ऊपर भी जो है आप ऑनलाइन ट्यूटोरिंग की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे तो सिर्फ फाइबर से फैमिलियर हूँ, आप ट्यूटोरियल बाकी सब का मुझे आप पता नहीं है। आप ट्यूटोरियल किस चीज़ की सर्विसेज़ देते हैं? थोड़ा एक्सप्लेन करें। ऑनलाइन ट्यूटोरिंग की मैं बायो की और अच्छा, फिजिक्स अच्छा, और अच्छा। ठीक है। केमिस्ट्री हाँ की जी, हाँ ऑनलाइन जी। ट्यूटोरिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जी, बाकी जी, सब जी। प्लेटफॉर्म से भी जो है हम ये सर्विस ऑनलाइन ट्यूटोरिंग की जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका स्कोप है। जी, 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 जी। अपवर्क के ऊपर इसका स्कोप है और इसके अलावा और भी प्लेटफ़ॉर्म्स पे है। आप केवर्क पे भी ट्राई कर सकती हैं इसको। तो ये सर्विसेज़ जी आप सेल कर सकती हैं। फाइवर पे तो बहुत अच्छा है। फाइवर पे तो काफ़ी अच्छा स्कोप है तो टीचिंग का बेसिकली आप टीच करती हैं जो वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप दूसरा इधर भी आ सकती हैं, असाइनमेंट क्रिएशन में भी आ सकती हैं। असाइनमेंट क्रिएशन का बहुत अच्छा काम है और उसके अलावा फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर असाइनमेंट क्रिएशन का बहुत अच्छा काम है। अच्छा सर, लेकिन फाइवर पे तो वो है ना कि असाइनमेंट क्रिएशन का अगर आप करो तो वो आपका अकाउंट जो है वो बैन कर देते हैं। लास्ट टाइम जो मेरा एक अकाउंट बैन हुआ तो वो असाइनमेंट ही करने की वजह से हुआ था। तो असाइनमेंट असाइनमेंट बनाने की क्रिएशन पे वजह से तो हुआ था। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ जी, क्योंकि असाइनमेंट तो उन्होंने अलाउड नहीं है ना कि आप एकेडमिक वर्क करो किसी स्टूडेंट को करके दो, तो असाइनमेंट हाँ की वजह जी। से तो वो अकाउंट भी बैन कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हो सकता है फिर फाइवर के ऊपर अब उन्होंने ख़त्म कर दिया हो। टीचिंग का अभी भी अलाउ है पर जो है असाइनमेंट का आई थिंक उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये हो जाता है क्योंकि पीबीएन बैकलिंक्स की भी सर्विस बनाने में मसले करते हैं, तो ये हो सकता है उन्होंने ख़त्म कर दिया हो। और जैसे कि कुछ कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कोंकर प्लेटफ़ॉर्म है, वो क्या करते हैं कि ना वो यूट्यूब व्यूज़ की वीडियोज़ नहीं आपको बनाने देते। जो लोग यूट्यूब के व्यूज़ सेल करना चाहते हैं, सब्सक्राइबर सेल करना चाहते हैं, तो कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स पे ऐसा हो जाता है, सम टाइम अलाउ नहीं करता, पर फ्रीलांसर के ऊपर आप ये सर्विस सेल कर सकती हैं और अपवर्क पे आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जी। जी, किसी और का क्वेश्चन? जी, किसी का क्वेश्चन? चलें, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो हमने एसईओ की बात कर ली। इसके बाद थोड़ा आते हैं वेब डेवलपमेंट की तरफ। देखिए, मैंने अभी आपको 2 स्किल बताए जो काफ़ी अच्छा अर्न करके दे रहे हैं। पहला था ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और दूसरा था एसईओ। अच्छा, तो अब हम चलते हैं वेब डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट में काफ़ी कैटेगरीज़ हैं, बट जो सबसे मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है ना, वो है हमारे पास वर्डप्रेस। वर्डप्रेस वेबसाइट लिख लेते हैं। तो वर्डप्रेस वेबसाइट में अगर आप देखें ना, ये जो ऊपर है ये टॉप फ्रीलांसर्स होते हैं और ये इनकी ये हो रही होती है, ऐड चल रही होती है। जो लेवल 1 के सेलर होते हैं उनके पास ये आ जाती है ऑप्शन। तो ये मेरे पास भी ऑप्शन मौजूद है। ये उनकी 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 ऐड चल रही होती है, वो कुछ अमाउंट पे कर रहे होते हैं फिर उनकी ऐड चल रही होती है। बट उसके बाद ये जो आपको सर्विस शो होती है ना, इसके नीचे ये होता है एसईओ के थ्रू रैंक हुई होती है। और ये कैसे एसईओ कर रही है ये भी मैं आपको कंप्लीटली सिखाऊंगा और ये काफ़ी डिटेल में आपको सिखाऊंगा। अच्छा, पहले आ जाते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। वो वर्डप्रेस वेबसाइट बना के देते हैं। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट बनाना बहुत ईजी होता है। ये वेबसाइट है, ये बहुत ईजी वेबसाइट होती है। उनके ऊपर टेम्पलेट होती है, उन्होंने क्लाइंट की डिटेल को उस पर कॉपी पेस्ट करना होता है और उनकी पिक्चर लगानी होती है, उनके कलर्स लगाने होते हैं, बहुत अच्छा काम करके दे देते हैं। आप देखिए उनके 56 ऑर्डर्स उनके पड़े हुए हैं। आप खुद हिसाब लगाएं, अगर उनका 60,000 का पैकेज है और आप खुद मल्टीप्लाई करके देख सकते कितने लाखों का काम उनके पास अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इनके 7 ऑर्डर्स हैं, ये भी 25,000 ले रहे हैं। एक वेबसाइट का बेसिक बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड और प्रीमियम तो और हाई होते हैं। 14 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, उनकी भी आप प्राइस देख लें। 73 ऑर्डर पड़े हुए हैं, आप उनकी भी प्राइस देख लें। इतना, और सिर्फ एक पेज बनाना, सिर्फ एक पेज, ये तो आधे घंटे का काम भी नहीं है। जो इंसान इस स्किल को समझ लेता है उसके लिए आधे घंटे का काम भी नहीं है एक वेबसाइट बनाना। और बना के आपने उसको उसका लिंक दे देना, जी आपकी साइट बन गई। और बहुत अच्छा अनलिमिटेड रिवीजन उन्होंने ऐड किए हैं। रिवीजन होता है कि कभी उसको कोई चीज़ चेंज करवाना चाहे, 10 प्रोडक्ट लगा के देते हैं। सारा कुछ आपने को क्लाइंट ने देना है, आपने बस कॉपी पेस्ट करना है और आपको पता हो काम कैसे करना है। बहुत अच्छा काम है वर्डप्रेस का। उसके अलावा शॉपिफाई, शॉपिफाई ये भी वेब डेवलपमेंट में आता है, पर शॉपिफाई आता है स्टोर के अंदर। शॉपिफाई वेबसाइट,
ये आप देख सकते हैं शॉपिफ़ाई वेबसाइट है, शॉपिफ़ाई की वेबसाइट बना के दे रहे हैं, का कितना वो हाई चार्ज कर रहे हैं उनको, और ये भी काम बहुत अच्छा है। इसमें देखिए उनके पास 34 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ये आपको मैं मोटिवेशंस के लिए दिखा रहा हूँ कि आप मोटिवेट हों और इन कामों की तरफ आएँ। जॉब भी आप कर रहे होंगे वो भी बहुत अच्छी बात है, पर देखिए जॉब से आप इतनी अमाउंट में अर्न नहीं कर सकते, करेंगे पर स्टार्टिंग में आप कभी भी नहीं इतना अर्न कर सकते। वो देखें एक ऑर्डर से इतना अर्न कर रहे हैं। तो ये आप इसकी तरफ आएँ, फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ और अपनी सर्विसेज को यहाँ पे सेल करें। ऑफिसेज़ में भी बैठ के लोग वेबसाइट बना रहे होते हैं, बट वो उनके लिए आप जानते होंगे माशाल्लाह आप इस लेवल तक आ गए हैं कि आपको पता होगा कि वो लोग कितना अच्छा कितनी कम अमाउंट पे करते हैं। बट अगर आप इधर देखिए और इधर वो कितनी अच्छी अमाउंट वो खुद करें। देखें वो लोग ऑफिस में बैठ के क्या करते हैं, वो उनके पास क्लाइंट होता है, वो आपसे काम करवाते हैं, आपको थोड़े से अमाउंट महीने बाद पे कर देते हैं और इतना ज़्यादा चार्ज करें। तो उससे अच्छा नहीं आप उनको छोड़ें बीच में और बीच से निकालें उनको, और आप खुद क्लाइंट से, खुद बायर से खुद बात करें, खुद उनसे ऑर्डर लें और जितनी भी अमाउंट है वो आप खुद अपने पास रखें। तो वो भी यहाँ इन्हीं जगहों से ऑर्डर ले रहे होते हैं और वो आपसे काम करवा रहे हैं। तो और उनको आप साइड पे करें, आप इस तरफ आएँ और इधर काम करें। अच्छा, ये हो गया, और इसी तरीके से और काफ़ी स्किल मौजूद हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अभी आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो मैंने अभी चीज़ें डिस्कस की, पूछें, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। आप पूछेंगे मेरे भी इल्म में इजाफ़ा होगा और जो सुनने वाले हैं दूसरे उनके भी इल्म में इजाफ़ा होगा। सर एक क्वेश्चन है कि फाइवर पे जो है क्लाइंट आपको खुद ही अप्रोच कर रहा है, हाँ तो जी। लाइक इज देयर एनी वे कि आप खुद बायर को जो है वो अप्रोच, क्योंकि अगर आपकी गिग डी रैंक हो जाती है कुछ इस तरह के इशू, क्योंकि मेरी अभी लास्ट टाइम थोड़ी सी फ्यू मंथ्स अगो मेरी गिग थोड़ी सी डी रैंक है, उस तरह से ऑर्डर्स नहीं है, तो जो डी रैंक है उस पर तो आपको क्लाइंट नहीं अप्रोच कर रहा होता उस तरह से, तो फिर उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज लाइक होती हैं? आई विल जॉइन योर कोर्स, बट मैं वैसे एक इन जनरल पूछ रही हूँ। जी, जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये हर फ्रीलांसर चाहे वो जितना भी बड़ा फ्रीलांसर बन जाता है तो उसको ये मसला आता ही है, क्योंकि फाइवर के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आज आपको ये 4 गिग्स ऊपर नज़र आ रही है ना, तो शायद हो सकता है कल इन चारों में से 2 नीचे हों और 2 इसकी जगह और आ गई हैं। तो ये हो जाता है और इसमें घबराने वाली, टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि फाइवर ने सबको ऑर्डर देने हैं। तो उनकी कोशिश होती है जो नए आने वाला बंदा है उसको भी रैंक किया जाए। मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसे अकाउंट बनाए हैं, आज सुबह अकाउंट बनाया है और रात को उस अकाउंट पे ऑर्डर आ गया कि इतनी अच्छी उसकी एसईओ करती थी। और कुछ ऐसे अकाउंट है जिनके ऊपर आज अकाउंट बनाया है और हफ्ते के अंदर अंदर उसके ऊपर ऑर्डर आ गया है, ऐसे अकाउंट भी बनाया है। तो ये सारा डिपेंड करता है एसईओ के ऊपर। और जब एसईओ आप अच्छे से कर लोगे ना अपनी गिग की, तो वो रैंक करेगी। अच्छा, दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि सर वो डाउन चली गई है, डाउन चली गई है तो आपने उसको 1 से 2 वीक मिनिमम या 1 मंथ के लिए आपने उसको ऐसे ही छोड़ देना है। आपने देखना है कि वो वापस रैंक पे जाती है। अगर वो वापस रैंक पे चली जाए तो वेल एंड गुड है। अगर वो वापस रैंक पे नहीं जाती तो आपने देखना, हो सकता है जो आपने कीवर्ड्स लगाए हों वो पुराने हो गए, अब मार्केट में नए कीवर्ड्स आ गए हों, तो आपने अगेन उसकी कीवर्ड रिसर्च करनी है। अगेन आपने उसका उसके अंदर कीवर्ड चेंज करने हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है और फिर आपने अपनी गिग को दोबारा से रन करना है। और दूसरा क्लाइंट और बायर को रीच करना है, वो आप नहीं कर सकते। बायर ने ही आपको मैसेज करना है, देन आप उसको मैसेज कर सकते हैं। और आपको मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जिसमें आप बायर को खुद मैसेज भी कर सकते हैं, वो भी आपको मैं कोर्स में बताऊंगा। वो भी एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप बायर को खुद मैसेज कर सकते हो कि जी और आप देखोगे कि यार इस बायर ने किसी और से काम करवाया है, तो मैं इसको मैसेज करूँ, इसको कहूँ मैं आपको काम करके दूँगा। तो वो भी मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताऊँगा। अच्छा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? थैंक
और सर आप जो है इसमें सॉरी लास्ट क्वेश्चन, इसमें आप जो है कोर्स के अंदर प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग जो है वही सिखाएंगे ना, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी गिग की कैसे हमने जी, करनी जी, होगी जी, 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 जी। फर्दर उसका उसको। उसके अंदर बहुत माइनर चीज़ें भी हैं जो यूट्यूब वगैरह पे नहीं सिखाई जाती, और ये चीज़ें हर कोई किसी को नहीं बताता। तो ऐसी चीज़ें कुछ जो उन्होंने अपने पेड कोर्सेज़ में डाली होंगी बट वो यूट्यूब पे नहीं सिखा रहे होंगे, वो मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊँगा। और फुल उसकी एसईओ होगी, उसके टाइटल, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके कीवर्ड्स, इमेजेस, सब आपको एसईओ ऑप्टिमाइज़ करके सिखाऊँगा कि कैसे आपने अपनी एसईओ कंप्लीट एसईओ करनी है गिग की और उसको रैंक करना है। और अगर वो चलती नहीं है फिर क्या करना है, ये सारा इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। और सिर्फ फाइवर का नहीं, अपवर्क का भी बताया जाएगा, एसईओ क्लर्क का भी बताया जाएगा, केवर्क का भी बताया जाएगा, सब प्लेटफॉर्म्स का बताया जाएगा। और इसमें तकरीबन हमारी हर वीक 2 क्लासेस होंगी, और 2 मंथ्स का ये कोर्स होगा। तो पूरी जो हमारी जो टोटल क्लासेस होंगी, ये डेमो क्लास निकाल के, आज तो डेमो क्लास है, इसको निकाल के नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे को जो फर्स्ट क्लास जो हमारा कोर्स की क्लास स्टार्ट होगी, वो उसको मिला के हमारी टोटल 16 क्लासेस होंगी। और 16 क्लासेस में आपको सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। और किसी वजह से हो सकता है कि आप लोग इतना अच्छा इंटरेस्ट लें इसके अंदर कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दूँ। उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, उसमें कुछ थोड़े से 1-2 हफ्ते अगर ज़्यादा चले जाएँ तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं, तो वो हम ज़्यादा कर सर जो लेंगे। कोर्स थैंक यू। आपका जी सर भाई। काइंडली जो कोर्स आप करवाएंगे आप उसका कंटेंट शेयर कर दीजिएगा हमारे पास। आप आउटलाइन का आउटलाइन। कह रहे हैं? आउटलाइन जी, आउटलाइन कोर्स की जी, आउटलाइन। जी। जी, जी, वो मैंने कुछ आपको बता दी कि जितने भी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन सब के ऊपर आपको आपके प्रोफ़ाइल बनाना बताऊँगा, और उसकी सर्विसेज़ कैसे उसके ऊपर सेल करनी है। क्योंकि हर प्लेटफ़ॉर्म का अपना होता है एल्गोरिथम, उसके ऊपर कैसे काम करना है, सारा बताऊँगा। तो इसका मैं आपको जो आउटलाइन है, वो भी ग्रुप में शेयर कर दूँगा। सर ये 9 मिनट बाकी रह गए, काइंडली फीस वगैरह भी अभी शेयर कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आपको लग रहा है कि ये मीटिंग ख़त्म होगी? मैं तो चाह रहा हूँ कि साढ़े 9 बजे तक आपको पढ़ाऊँ। सर ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, मुझे ये डर है, बाकी आप बेशक पढ़ाते रहें सर। नहीं, कोई बात नहीं, हम दोबारा शेयर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये हो गया। उसके अलावा और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन? पूछिए आप क्वेश्चन, कोई मसला नहीं। अच्छा, चलें, चलें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि फाइवर के अलावा चलें, थोड़ा-सा हम वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक अकाउंट दिखा देता हूँ। मेरा केवर्क का आपको मैं अकाउंट, मेरे बाकी भी प्लेटफ़ॉर्म्स पे अकाउंट है, बट मैं आपको केवर्क का अकाउंट बताता हूँ। केवर्क के बारे में किसी ने पहले सुना है तो मुझे बता दें। अगर किसी ने थोड़ा मैसेज में बता दें, अगर आपने ऑडियो पे आके नहीं बताना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने नहीं सुना होगा। अगर किसी ने सुना है तो बता दें। जी, चलें, कोई बात नहीं। आज मैं आपको केवक के बारे में थोड़ा अच्छा, केवक जो है ना, ये बिल्कुल सेम एग्ज़ैक्टली फाइवर की तरह है। बट इसमें जो कुछ आपको चेंजेस लगेंगे ना, वो ये लगेंगे कि इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा गिग बना सकते हैं। फाइवर के ऊपर हम पहले 7 गिग्स बना सकते थे, बट अब उन्होंने भी 4 कर दिया। बट इसके ऊपर आप 20 गिग्स बना सकते हैं। जब आपको फर्स्ट ऑर्डर आ जाता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर 100 से ज़्यादा सर्विसेज आप इसके ऊपर बना सकते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर जो है ना एसईओ, बैकलिंक्स, इसका काम बहुत ज़्यादा है, डिजिटल मार्केटिंग का काम बहुत ज़्यादा है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम बहुत ज़्यादा है, और वेब डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा है। ये जो 3-4 कैटेगरीज़ हैं, इनका काम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब वो बाकी काम भी मौजूद है, आप सब कैटेगरीज़ ऊपर देख सकते हैं। इनका काम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है? और अगर मैं आपको इसके ऊपर से कुछ टॉप रेटेड आपको गिग्स भी दिखाऊँ, सर्विसेज़, इसके ऊपर सर्विसेज़ बोला जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, इनकी सर्विस देख सकते हैं, ये टॉप रेटेड है, ये भी टॉप रेटेड है, ये भी टॉप रेटेड प्लस है, ये भी काफ़ी अच्छा इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये भी टॉप रेटेड प्लस हैं, ये भी टॉप। इनके आप रिव्यूज़ देखें, इन रिव्यूज़ से देख के किसी भी प्लेटफॉर्म का पता लगाना है कि इसके ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं, इस सर्विस में ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप उनके इससे पता लगा सकते हो कि इनकी प्रोफाइल पे कितने रिव्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है? और उसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप देख सकते हो उनके रीसेंट रिव्यूज़ हैं मौजूद। देखें, 6 दिन पहले का रिव्यू है, 9 दिन पहले का रिव्यू है, मतलब कि इसके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं।
उसके अलावा इनकी सर्विस देखते हैं। देखें 6 दिन पहले का रिव्यू, 20 दिन पहले का, इसके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो हालांकि ऑर्डर होता भी है पर वो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद रिव्यू नहीं दे के जाते। इनके आप देखें कि इनके ऊपर भी उनका 14 दिन पहले का उनका रिव्यू है। इसके ऊपर भी 3 पैकेजेस बन सकते हैं, एक पैकेज भी बन सकता है, 3 पैकेज भी बन सकते हैं। स्टैंडर्ड देखिए प्रीमियम पैकेज वो 100 कितने लिंक वो बना के दे रहे हैं, 10,000 लिंक बना कर दे, 1 लाख सॉरी लिंक बना कर दे रहे हैं। ये आई थिंक ना ये कंप्यूटर वो वाले लिंक्स होते हैं जो बोर्ड जनरेटेड होते हैं। तो देखिए टॉप रेटेड प्लस है। मैं आपको अपना भी अकाउंट दिखा देता हूँ। ये देखें उनको कितने 2000 रिव्यू पॉजिटिव रिव्यूज़ ही हैं। इधर आ रहा होगा उनके ऑर्डर उन्होंने कितने कंप्लीट करने हैं, 4000 5000 उनके ऑर्डर्स होने वाले हैं। कुछ महीने में इन्होंने ये भी कंप्लीट कर लेना है। तो देखें केवा के ऊपर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, कितने ज़्यादा इसके ऊपर क्लाइंट्स बायर मौजूद हैं। बट ये इन्होंने इतनी अपनी वो नहीं की, मार्केटिंग नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ पे वो भी शो नहीं हो रहे। बट बहुत अच्छा इनका काम इधर मौजूद है। देखें आप कितनी सर्विसेज इधर लोगों ने बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज आप बना सकते हैं। अब वो कह रहा है ज़रा साइन अप करें फिर आपको इसकी एक्सेस दूंगा। अच्छा तो मैं आपको अपनी एक सर्विस दिखाता हूँ, अपनी पूरी प्रोफाइल ही दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है केवक के ऊपर। इसके ऊपर आप देख सकते हैं मेरा टॉप रेटेड प्लस का अकाउंट है। मैंने 711 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, इतने रिव्यूज़ आए हैं, इतने ऑर्डर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हुए। टॉप रेटेड प्लस ये इनका सबसे हाईएस्ट बैच है, ये सबसे हाईएस्ट है उनका। अगर ये आई थिंक इसके ऊपर उनका बाकी बैच की ऑप्शन नहीं शो होगी क्योंकि अभी मैंने इस पर साइन इन नहीं किया हुआ। ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आइडेंटिटी वेरीफाइड है पूरी मेरी। और ये मेरी सर्विस है, मैं भी बैकलिंक की सर्विसेज ही देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे रिव्यूज़ इसके ऊपर, ठीक है। ये मेरा अकाउंट है। मैं ये दिखाने का मकसद ये है कि जी आपको पता चले कि कोई जो दूसरी साइड में बंदा वो ऐसे बातें नहीं कर रहा, उसने इसके ऊपर काम किया हुआ। तो इसी तरीके से मेरे और भी प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट्स हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे और एसईओ क्लर्क पे, उन सब पे मेरे अकाउंट्स मौजूद हैं और उनके ऊपर मैं काम काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। इसके ऊपर आई थिंक डेट देखें, ये 2021 में मैंने बनाया था अकाउंट। मुझे भी थोड़ा लेट इसका पता चला था, दिसंबर 2021 में मैंने बनाया था। तो वैसे मैंने फ्रीलांसिंग का आगाज़ 2020 में किया था, 2020 में। बट मुझे भी तकरीबन ये साल 1.5 साल बाद इसका पता चला था और तब से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं देखें 55 मिनट्स पहले मैं इस पर ऑनलाइन था। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल फाइवर की तरह। अच्छा जी, इसके अलावा हमने फाइवर की बात कर ली, अब केवक की बात कर ली। मैं आपको अपवर्क दिखाता हूँ थोड़ा सा, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप इसके ऊपर अपनी सर्विस को कैसे सेल करेंगे। इसका इसका जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, अपवर्क के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट है। अपवर्क के ऊपर आपका जो है क्लाइंट्स को, आप बायर्स को आप खुद रीच कर सकते हो। आप खुद उनसे उनको कह सकते हो कि जी जो आपने जो पोस्ट किया है इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ और आप मुझे इसकी मैं आपके लिए बेस्ट काम करूँगा, आप मुझे ये प्रोजेक्ट दें। तो आपको होपफुली आपको प्रोजेक्ट देगा। और वो प्रोजेक्ट कैसे लेना है, कैसे आपको प्रोजेक्ट लेना है, वो आपका प्रपोजल पे है। प्रपोजल आपको कैसे अच्छा बनाना है वो मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा देखें, फॉर फाइंडिंग वर्क, काम हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फाइंड क्लाइंट्स एंड रिमोट जॉब। आप इसके ऊपर रिमोट जॉब यानी कि आप कहीं पे भी बैठे जो काम करते हैं उसको रिमोट जॉब कहते हैं, यानी कि बायर किसी और जगह पे, आप किसी और जगह पे, उसको रिमोट जॉब कहते हैं। उसके बाद आप अपना सबमिट करें आप अपना प्रपोजल और गेट पेड एज यू डिलीवर। और जैसे ही आप अपना काम डिलीवर किया और क्लाइंट उधर से, बायर उधर से आपकी जो है पेमेंट रिलीज़ कर देगा। और उसको कैसे निकलवाना है पाकिस्तान में वो भी आपको बड़ा इजीली आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन अपवर्क के बारे में तो पूछ लें। किसी का क्वेश्चन तो वो भी पूछ लें इसके अलावा। सर अपवर्क पे जो मुझे थोड़ी सी नो है कि अपवर्क पे जो बिडिंग करनी होती है वो आपको पहले उसके लिए खुद भी इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी पड़ती है ना अपवर्क के ऊपर। जी कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ना मैं इसका कंप्लीट जवाब देता हूँ। ये मीटिंग ख़त्म होने वाली है, मैं अगेन लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ, तो आप सारे काइंडली उसको ज्वाइन करके आ जाइएगा।